अच्छा एक बात बताइए, किचन इक्विपमेंट तो मैं समझ गया, पर जो रॉ मटेरियल होता है वो स्टैंडर्ड है आपका या वो सर ये बोल रहा है। हाँ जी, ये गुड़गांव से। अच्छा, ग्रेजुएट चाय वाली बोल रहे हैं। नाम के ऊपर मैं आपको रिसेंटली बता दूं, मेरा अचीवमेंट बताता हूं, आज किसी को नहीं बताया, पब्लिकली बताता हूं। धर्मा प्रोडक्शन मेरे ऊपर बायोपिक बना रहा है यार। दूसरे की पहचान की जरूरत क्यों है? देखो, मैं वो इंसान हूं जो एक दिन में 5 कप चाय पीता है, इसलिए ये जो चाय वालों का टॉपिक है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और सही मानो तो ये चाय वालों की जो तरक्की हो रही है ना, इनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, मैं क्या तकलीफ है इनको? इन साहब की बात नहीं कर रहा, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं। ये जो चाय वाला मॉडल है इतना वायरल क्यों हो रहा है? आप सब लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इस चाय वाले मॉडल में जो ये लोग इतने वायरल हो रहे हैं। चाय सर्जन तो यहाँ पे ये सामने खड़े हुए हैं, यही है वो चाय सर्जन। कॉल पे बिजी हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं स्टडी के लिए आई हूँ। मैं यहाँ से बीटेक कर रही हूँ। इस वीडियो में आज उन सारे सवालों के जवाब, ये चाय वालों का बिजनेस मॉडल है क्या भला, ये सारे इतने वायरल क्यों हो रहे हैं, क्या ये लोग सब आपको गुमराह कर रहे हैं, क्या ये एक्चुअली में स्टार्टअप खिलाने लायक है, और क्या आपको भी जॉब छोड़ के ठेले लगाने चाहिए? क्या इन चाय के ठेलों से लाखों करोड़ों कमा सकते हो? और क्या ऐसा तो नहीं होगा कि चाय पीने से ज्यादा चाय बेचने वाले हो जाएंगे? यही सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आगे। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बस अपने एक सब्सक्रिप्शन से। डोंट फॉरगेट टू डू दैट। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिले तो लाइक करना मत भूलना। तो गाइस, बात करते हैं इन चाय वाले लोगों का बिजनेस मॉडल है क्या। तो देखो, चाय आपको पता ही है, इंडिया में बहुत लोग पीते हैं। मैं 5 कप पीता हूँ, मेरी माता श्री 7 कप पीती, और जिससे भी मिलो चाय की बात हो जाती है। कोई गेस्ट है तो चाय, बॉस ने डांट दिया तो बाहर जाके चाय, बीमार हो तो अदरक वाली चाय, एलर्जी हो जाए तो हल्दी वाली चाय, और अगर हेल्थ चाहिए तो हरी चाय। चाय नहीं हो तो इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। इंडिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। सारा जो कंसंट्रेशन है, सारा जो काम है वो चाय के बल पे ही हो रहा है भाई साहब। तो ये ऐसी चीज है जिसकी कमी कभी नहीं होगी। अगर आपकी चाय की टपरी, आपका चाय का स्टॉल या आपका चाय का बिजनेस अगर हिट हो गया तो भाई डिमांड तो कंसिस्टेंट है, ये बात तय है। और यहाँ 3 तरह के मॉडल्स हैं गाइस। एक तो है जो टपरी वाला मॉडल, जिसमें आपने रेडी लगाई, जहां भी मन किया वहां रेडी लगाई और शुरू हो गए। और दूसरा रेस्टोरेंट मॉडल, जिसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। कियोस्क मॉडल है, कैफे मॉडल है, फुल ब्लोन रेस्टोरेंट मॉडल है। अब जहाँ रेस्टोरेंट मॉडल में कई इशूज हैं, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, रेंट, स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है जिसको देने के लिए आपको प्राइसेस अच्छे खासे रखने पड़ेंगे। पर एक और मॉडल है जो टपरी मॉडल है, वहां कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डाउन द टेबल आपको देना पड़ता है। तो टपरी वालों के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि आप प्राइसेस बेयर मिनिमम रख सकते हो, और केवल चाय भी बेचें तो उसमें भी आपकी आरओआई निकल जाती है। वहीं अगर आप रेस्टोरेंट मॉडल में या कैफे मॉडल में है तो आपको साथ साथ स्नैक्स रखने पड़ेंगे। स्नैक्स नहीं है तो आपका मार्जिन जो है वो बहुत कम होगा, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। अब टपरी वालों को कंपटीशन कुछ खास नहीं होता। अगर आपकी गली में एक और टपरी वाला भी है और आपने अगर दूध को उछाल दिया, जीभ लगा दिया दूध में, या आपने रजनीकांत के स्टाइल में चाय बेच दी, कोई बात नहीं, तू दे दे अपने हाथ पे भाई। कोई भी नाम क्या है भाई साहब? नाम क्या है? संकेत। तेरा नहीं, सिगरेट का बता। एक ही। हेलो संकेत, आपका बड़ा संकेत करो मुंह में खड़ा। या आपने डांसिंग स्टाइल में चाय बेच दी, या आपका कोई यूनिक नेम है तो लोग खींचे चले आते हैं। मौजूद हूँ गोरखपुर में मॉडल चाय वाली के सामने। वहीं कैफे मॉडल में जितना भी अच्छा एम्बियंस हो, कुछ भी हो, पर अगर आपकी मार्केटिंग और ब्रांड सॉलिड नहीं है तो फुटफॉल नहीं होगा। अगर आपका एम्बियंस सॉलिड नहीं है तो फुटफॉल नहीं होगा। आपका स्टाफ ट्रेन नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो यूजर एक्सपीरियंस कम हो सकता है और उसके बाद कोई फिर से नहीं आएगा। पर टपरी कॉन्सेप्ट में अगर आपकी चाय में थोड़ा भी स्वाद हो तो बंदा लौट के जरूर आएगा। एंड स्पेशली अगर लोकेशन है किसी ऑफिस के बाहर या किसी मार्केट एरिया में, तो आपकी चाय बिकनी ही बिकनी है भाई साहब। और ये टपरी आपकी कहीं भी हो, मेट्रो सिटी में हो, टियर 1 में हो, टियर 2 विलेज में, गांव में, हर जगह चाय बिकती है। पर मुश्किल ये है कि अगर बरसात है या बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, तो हाँ ये प्रॉब्लम होती है। वहीं रेस्टोरेंट और कैफे मॉडल में आप हीटर या एयर कंडीशनर यूज कर रहे हो तो कोई भी मौसम वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, ये तो है चाय वालों का मॉडल। आपको समझ आ ही गया होगा किस मॉडल के कौन से फायदे और कौन से नुकसान है। पर आप बात करते हैं कि क्या जॉब छोड़ के आपको ठेला लगाना चाहिए।
अब इसका जो जवाब है वो मैं एंड में दूंगा, पर अभी इस वक्त मैं आपको ये जरूर बता दूं कि मैंने खुद करीबन 18 साल जॉब करी है। आई नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, टेक्नोलॉजी, मेथड्स, प्रोसेसेस। तो आप आजकल यूथ से पूछो वो किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है, तो वो कहेंगे एंटरप्रेन्योर्स से। लेकिन गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप इतनी भी आसान नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही जॉब कहां से मिलेगी, पर एक बात बताऊं, देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज लाखों हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको शायद पता नहीं है, आज टेक्नोलॉजी हर चीज को डिस्टर्ब कर रही है और उसके लिए डिमांड इस एरिया में बढ़ती ही जाएगी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन पता है कौन सा है? सॉफ्टवेयर जॉब्स का। पर फिर लोग सोचते हैं कि भाई आईटी में जॉब के लिए तो हमें कोडिंग वोडिंग आनी चाहिए, उसमें प्रो होना चाहिए, तो हमसे तो ना हो पाएगा भाई, वगैरह वगैरह। अरे कौन कहता है यार आईटी में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है? देखो, प्रैक्टिकली पहले अपने आप को ट्रेन करो, और अगर नेक्स्ट वेव जैसा आपके पास प्लेटफॉर्म हो ना, तो वारे के न्यारे, जिसको लिवरेज करके आप बहुत कम टाइम में टॉप एमएनसीज जैसे अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनीज में प्लेस हो सकते हैं, जहां आपको अप टू 12 लाख का पैकेज मिलता है स्टार्टिंग में ही। तो फिर कंफ्यूजन क्या है? क्या आपको पता है स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी ब्रांच से हो, उसके कितने भी मार्क्स हो, 0 लेवल से शुरू करके एडवांस स्किल्स सीख के कई लोग 1300 प्लस कंपनीज में हाईटेक जॉब्स पा चुके हैं और अपना एक अमेजिंग करियर बना चुके हैं। अब इन लोगों को ही देख लो, ये लोग भी आपसे अलग नहीं है, इनका भी सॉफ्टवेयर में कोई बैकग्राउंड नहीं था, पर आज ये जिस जगह है वहां आप भी हो सकते हो। अगर मेरे टाइम में ना ऐसा कुछ होता तो मैं ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिस करता, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है। तो सोच क्या रहो, एक चीज जरूर करना, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जिसमें एक फ्री डेमो का एक फॉर्म है, इस ऑप्शन को एक्सप्लोर जरूर करना। और हाँ, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने, डेमो बिल्कुल फ्री है। आगे पसंद आए तो डिसीजन लेना, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। और यही नहीं, पीपोए नेटवर्क के ऑडियंस को 16,000 तक की स्कॉलरशिप गारंटीड मिलेगी अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हो। इस मौके का भरपूर फायदा उठाना। पर कैसे अब सवाल उठता है कि क्या ये चाय वाले को मॉडल स्टार्टअप खिलाने लायक है? क्योंकि हर कोई आजकल इसको स्टार्टअप बोल रहा है। तो देखिए, स्टार्टअप की सिंपल डेफिनेशन है, स्टार्टअप माना अगर लिटरल मीनिंग पे जाओ तो किसी चीज को स्टार्ट करना स्टार्टअप है। पर स्टार्टअप का जो वर्ड आया, जो कॉन्सेप्ट आया, वो इसलिए आया क्योंकि जब भी आप कोई एग्जिस्टिंग चीज को इनोवेट करके बेचते हो या आप एक न्यू आइडिया निकालते हैं, कोई इनोवेशन करते हो, तो उसको नॉर्मली स्टार्टअप कहते हैं। और उसके लिए आपको फंडिंग इसलिए मिलती है बिकॉज आपका आइडिया यूनिक होता है। पर यहाँ ठेले लगाने को लोग स्टार्टअप बोल रहे हैं, ये बात गले से नहीं उतर रही है, बिकॉज कुछ लोगों ने इसको जिस तरह बताया है, प्रॉब्लम वहां है। हमको तो वो बीपीओ में जॉब करनी है ना, केपीओ में कॉलिंग करनी है ना, एसी में बैठना है। 2.25 लाख रुपए भैया, अब ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है क्या? चाय का ठेला चलाना, आपके चाय के ठेले वाले, मोमोज वाले, पोहे जलेबी वाले, बुरा मत मानना, पर हो सकता है हमारे माँ बाप से ज्यादा कमा रहे होंगे वो। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। और एक और बात है, स्टार्टअप हमेशा नई चीज होती है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, मार्केट में ब्रांड बन गया और बिजनेस चल लिया, तो भाई साहब वो स्टार्टअप नहीं होता और स्टार्टअप की फ्रेंचाइजी कोई नहीं देता। पर यहां अभी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट चाय वाली से बात करी। आई एम क्रिएटिंग अ जॉब, आई एम नॉट अ जॉब सीकर। देख नहीं रहे आप, मेरे से एक चेन बनेगा। मैं अगर 2-3 लोगों को रोजगार दूंगी एंड फिर जाके मैं अगर 100 लोगों को फ्रेंचाइजी दूंगी तो वो 1000 लोगों को रोजगार देंगे। आप चेन बनते हुए देख सकते हैं सर। मैडम का बिजनेस अभी हाल ही में शुरू हुआ, कुछ महीने पहले, और मैडम फ्रेंचाइजी बेच रही है। ग्रेजुएट चाय वाली बोल रहे हैं। तो कैसे, थोड़ा मुझे कैलकुलेशन समझा देंगी आप? हम बताते हैं आपको। स्टॉल का जो है 1 लाख में आपका टोटल सेटअप हो जाएगा प्लस फ्रेंचाइजी। जैसे 1 लाख में 50,000 आपका फ्रेंचाइजी फीस होगा। ओके, ठीक है, और 50,000 जो होगा उससे आप स्टॉल बनवा लीजिएगा। ये है चाय वालों का यूनिक मॉडल जो मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे ने पॉपुलराइज किया, और उसकी नींव फ्रेंचाइजी में ही है, वहीं से मिलते पैसे। तो यहाँ एक बड़ा लूप होल है जिसकी वजह से मिस्टर बिल्लौरे भी परेशान है आजकल, उस पे आएंगे अभी। और कैसे आते हैं एक डिस्कशन पे कि ये सारे चाय वाले जो हैं, एक यूनिक ब्रांडिंग नेम यहाँ पे लिखा गया है एक्टर चाय वाला, कुछ तो बात है। जो भाई साहब प्रफुल्ल बिल्लौरे ने बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लगा के बड़ा अच्छा आइडिया है, उसका फुल मार्क्स हैं मिस्टर प्रफुल्ल को, क्योंकि ये जो बीटेक, एमबीए, एमटेक, ये सारे जो नाम है, ये सही में एक यूनिक नाम है। और इसको देखते ही लगता है, क्यूरियोसिटी सी जगती है, अरे यार इतना एजुकेटेड बंदा और चाय वाला बिजनेस कर, कुछ तो बात होगी। तो आप खींचे चले आते हो। बता दूं, मैं आज की फरीदाबाद में जहाँ पर बीटेक कर रही है लड़की, अपना खुद का एक छोटा सा स्टॉल खोली हुई है। आपका ड्रीम है कि ये आउटलेट हर जगह रहे आपका? ये मेरा ड्रीम है, कुछ ऐसा करूं ताकि लोगों को जॉब तो दे सके। और दूसरा रीजन और बाप है पहले रीजन का, सोशल मीडिया पे इस चीज का रैम्पेज। हर फूड ब्लॉगर चाहता है कंटेंट निकालना ऐसे लोगों से, एंड इट्स अ विन विन कोलैबोरेशन। इनकी चाय में जो टेस्ट है वो एक्चुअली इनकी पूरी मेहनत का टेस्ट है, इनके पूरे मोटिवेशनल थॉट्स का टेस्ट है। तो काफी अलग चाय है, क्योंकि हर कोई जो ये चाय वाला बिजनेस खोल रहा है या टपरी लगा रहा है, उसको चाहिए इन्फ्लुएंस,
बिकॉज इन्फ्लुएंस से होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, वहां से जो मार्केटिंग होती है जैसे प्रफुल्ल ने बिल्ड करी, उस मार्केटिंग को करके आपका नाम फेमस होता है, आपका नाम फेमस होता है तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है, और आपने वो नाम जैसे ग्रेजुएट चाय वाली या बीटेक पानीपुरी वाली अगर वो ट्रेडमार्क करवा लिया तो आप सीधा फ्रेंचाइजी मॉडल में घुस सकते हो और वहां से आपको मिलती है एक बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम। तो वायरल होने का कारण ये है कि ये लोग भी चाहते हैं कि इनका कंटेंट पे शॉर्ट बने, कंट्रोवर्सी हो, जैसे हमारे डॉली भाई साहब अभी आगे आप देखना डॉली की फ्रेंचाइजी शुरू करेगा, रजनीकांत का तरह डॉली का एक पोस्टर लगेगा बड़ा सा, हाँ उसकी वेबसाइट में भी वो रजनीकांत वाली स्टाइल में आएगा, अब ये सब होगा क्योंकि ये फूड ब्लॉगर्स हैं, वो उसको वायरल कर रहे हैं और वो वायरल होना चाहता है। पहले सुन लो, खुद दे के जाना पड़ेगा जो तुम कर रहे हो, मैं समझ लिया हूँ। हाँ ठीक है अंकल जी, कोई बात नहीं है। कितने दोगे? तो मैं आपको 100 रुपये दे के आऊँगा। नहीं, बात है तुम कम से कम 100 रुपये में तुम जो 50,000 कमाओगे। अब जैसे उर्फी जावेद, जैसे दीपक कलाल, जैसे पुनीत सुपरस्टार, जैसा थाराभाई जोगिंदर, डॉक्टर चाय वाले, M.Tech, B.Tech, MA, BA, CA, PC, ये सारे यही करना चाह रहे हैं। लिखा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे BC चाय वाला यहाँ पे दिखा है, तो यही इनके ऑनर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये सारे सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोई हमें पॉपुलर कर दे, कोई फूड ब्लॉगर हमारे साथ कंट्रोवर्सी कर ले, हमारे बारे में कुछ लिख दे। फ्रेंचाइजी ली हो, अच्छा ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये BC जो चाय वाला है इसकी फ्रेंचाइजी इन्होंने यहाँ पे ली है, राजेश बिलार जी से लिया है जी। 10 लाख लेके दिए कोई चीज तुमको? ये मसाला दिए, स्पेशल मसाला है। अच्छा, इस तरह के देखिए स्पेशल मसाला दिया मैंने, कुल मिलाकर BC जो बिलार जी हैं इनका घर मार दिया है। यहाँ पे देखिए इनका चाय हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं और पियेंगे। अरे जो कोची कर रहा है जी, ये हमारी कंप्लेन नहीं कर दे, कुछ भी कर दे, बस हमें फेमस कर दे, बिकॉज फेमस होंगे तो फ्रेंचाइजी बिकेगी। ये 2 मेजर रीजंस है कि ये वायरल हो रहे हैं। वो और बात है मिस्टर प्रफुल्ल के केस में 2 और रीजंस हैं। एक उनका पनौती का टैग, जिसके कई एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, और दूसरा उनके फ्रेंचाइजी ओनर्स ने उनको खुद एक्सपोज कर दिया भाई साहब। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ केसरवानी और मैं MBA चाय वाला प्रीतम नगर आउटलेट से फ्रेंचाइजी ओनर बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा है कि प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन खा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन खा रहा है मेरा। मैं जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हज़ार रुपए की दी थी पर डे की। उस हिसाब से जो नेट प्रॉपर्टी इनकम थी वो करीब 1 लाख रुपए के आसपास थी। आज की पोजीशन ये है, मैं रेंट अपनी जेब से दे रहा हूँ, स्टाफ सैलरी अपनी जेब से दे रहा हूँ, बहुत सारे खर्चे मुझे अपनी पॉकेट से करने पड़ा। वेदर ये फ्रेंचाइजी ओनर जो हैं ये सही कह रहे हैं या इस दाल में कुछ काला है, इस बारे में आपको बताएंगे एंड में, देखते रहना। पर गाइस अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम्स इस बिजनेस मॉडल में क्या है। तो देखिए पहला तो ये है कि जो रेवेन्यू है, जो अपॉर्चुनिटी है इस मॉडल में, उसको ओवर सेल किया जा रहा है, ओवर एग्जैजरेट किया जा रहा है। जो रिस्क है वो बताया नहीं जाता, लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है वो बताया नहीं जाता। आप एक कैफे मॉडल या रेस्टोरेंट मॉडल अगर ऐसी सिटी में खोल लेते हैं जो Tier 2 या Tier 3 है या विलेज है, तो वहां लोग आएंगे नहीं, बिकॉज लोग ऐसी जगह तभी आते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उनको बैठ के लैपटॉप पे काम करना होता है, उनको गपशप मारनी होती है, डेट करनी होती है। कई लोग तो लड़की भी देखने वहीं जाते हैं। और स्टारबक्स जैसी जगहों पे तो आपको कोई कुछ बोलता भी नहीं, आप कितनी देर भी बैठो एक कॉफी लेकर। So while sitting there and thanks to a Google search, it turns out कि you can sit at Starbucks without making a single purchase. स्पेशली MBA चाय वाला के केस में भाई साहब ने ओवर सेल किया। चाय की टपरी में ROI है या कैफे मॉडल में ROI कहाँ मिलेगी, किस लोकेशन पे मिलेगी, वो क्लियर ही नहीं होता। मैं तो तुम्हें आम दे रहा हूँ, खा लो, गुटली छोड़ दो। तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है, इक्विपमेंट का 7-8 लाख। आप कितनी मदद? हम लोग पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे, खा लो। पर उसने बताया नहीं कि कहाँ सक्सेसफुल है ये मॉडल, कितना फुटफॉल चाहिए हो आपको ब्रेक इवन करने के लिए, कितनी आपकी पर डे की लिमिट होनी चाहिए, और क्या आप सक्षम हो इस चीज को करने के लिए, आप में स्किल्स क्या होनी चाहिए इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग रिलेटेड अगर अपनी सेल्स को उस लेवल पे पहुंचाना है, किन जगहों पे या किन वजहों से ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता और फेल होगा ही होगा, क्या वो चीजें बताई गई नहीं, आपको बस एक रोजी पिक्चर दिखाई गई, एक स्टोरी बताई गई, एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताई गई और ऐसा दिखाया गया कि ये सब कोई कर सकता है। तो ये कि आपके माँ बाप, हमारे हिंदुस्तान का युवा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ बाप है। क्यों ऐसा? पैसे पे तो बचाव रख सकते हो, आपको शराब पीनी है, पी के आ जाओ, बुरा बोलूंगा, करना है जाके करके आ जाओ, करते ही मत रहो, दिमाग में मत रखो उस चीज को। गोवा जाना है, गोवा जाके दिमाग में गोवा 1.5 महीने दिमाग मत चलाओ। चाय की टपरी हर कोई लगा सकता है, पर गाइस कैफे मॉडल, रेस्टोरेंट मॉडल जिसकी फ्रेंचाइजी 20-25 लाख की हो, वहां ROI निकालना सबके बस की बात नहीं है। यू नीड बिजनेस स्किल्स, यू नीड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यू नीड द बेस्ट लोकेशन पॉसिबल, यू नीड ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट, यू नीड कंसिस्टेंट ट्रेनिंग इन क्वालिटी ऑफ फूड, यू नीड ग्रेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, अमेजिंग स्टाफ विच नीड्स टू बी हायर्ड विद लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ये सारी चीजें
आपको नहीं बताई गई, इसकी वजह से लोग गुमराह हुए। बट डू वी गिव दिस ब्लेम टू द पर्सन हु सेलिंग द फ्रेंचाइजी, या उन लोगों को भी ब्लेम देना चाहिए जो फ्रेंचाइजी खरीद रहे हैं? उस पर एंड में मैं कंक्लूड करूंगा। आगे चलते हैं दूसरे रीजन पे। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है गाइस कि क्यों स्टारबक्स जैसे ब्रांड्स, चायोज, ये इतने फेमस हो जाते हैं, इनकी ब्रांड गुडविल और रेपो इतनी बड़ी हो जाती है कि इनकी फ्रेंचाइजीज लाखों की बिकती हैं, करोड़ों की बिकती हैं, हर कोई लेना चाहता है। वो है डिप्लॉयमेंट मॉडल। आप डिप्लॉय कैसे करते हो अपने प्रोसेसेस को, आपके प्रोसेसेस कितने स्ट्रांग है, आपकी ट्रेनिंग कितनी स्ट्रांग है, आप कितनी ड्यू डिलिजेंस करते हो कि किसको फ्रेंचाइजी बेचना है, बिकॉज आपकी ब्रांड और आपकी गुडविल का सवाल है। सिटी में वो जाते हैं, नियर बाय आउटलेट जो भी रहते हैं वो वहाँ पे विजिट तो करते हैं। ठीक है मैडम, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ है और लाइक सर, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको? सर बेसिकली हमको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर कस्टमर कि आधार एंड आपका पैन कार्ड रहता है। बाकी उसके बाद हम आपको जो फाइनल डील के लिए रहता है हम आपको हमारे हेडक्वार्टर्स में इनवाइट करते हैं। नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है क्या बिजनेस का आपको जो चाहिए होता है? स्पेसिफिकली तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप किसी को भी अपनी फ्रेंचाइजी नहीं पकड़ा सकते बस कुछ पैसों के लिए, क्योंकि फिर वो बस शॉर्ट टर्मिश होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आप उसको दोगे जो इस बिजनेस को संभाल सकता है। बट यही गलती करी मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे ने, और यही गलती कर रहे हैं बहुत और लोग, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप थोड़े पैसे कमा लोगे और उसके बाद आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। उल्टा जितनी भी इज्जत कमाई है उसका फालूदा ही हो जाएगा। यू नीड बेस्ट इन क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ ऐसी यूएसपी जैसे स्टारबक्स में होती है, आपकी नेम कॉलिंग, आपका एम्बियंस, वहाँ जिस तरह आपको ट्रीट किया जाता है, जितना वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड स्टाफ होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड दैट इज वाई पीपल कम बैक। ये थर्ड प्रॉब्लम पता है क्या है इस मॉडल में, स्पेशली कैफे मॉडल में? टपरी मॉडल तो हमने आपको बता दिया है, आई टॉक अबाउट दिस इन कंक्लूजन की हाउ इट इज वे बेटर देन दिस रेस्टोरेंट कैफे मॉडल ऑफ MBA चाय वाला। पर प्रॉब्लम MBA चाय वाला मॉडल में एक और है, प्राइसिंग की। अगर आप प्राइसिंग देखेंगे ना इसकी चाय की, तो 60 से 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये के बीच में इसकी रेगुलर और इसका बड़ा साइज होता है। वहीं चाय सुट्टा बार की आप चाय देखो 15 रुपये। तो कैफे मॉडल में चाय उसका ऑलमोस्ट फ्री है, वो उसका लेवरेज पॉइंट है, मतलब वहाँ वो आके बंदे को बिठा देता है। उसके बाद स्नैक्स जो हैं वो नॉर्मल प्राइसिंग है। पर चाय वाला MBA चाय वाला की मॉडल में चाय भी बहुत महंगी है। तो भाई इतनी महंगी चाय अगर आप पियोगे तो आप रादर यू विल गो टू सम अदर प्लेस। MBA चाय वाला क्यों जाओगे? क्या उसकी ब्रांड गुडविल स्टारबक्स से ज़्यादा है? क्या वहाँ आप किसी को डेट करोगे या आप स्टारबक्स में किसी को डेट करोगे? इमेजिन करिए, उतना ही खर्चा करना है तो वहाँ क्यों जाओगे? फिर कहीं और जाओगे, या तो टपरी पे जाओगे या फिर सीधा स्टारबक्स में जाओगे। और अगर आप बस चाय पीनी है तो आप चाय सुट्टा बार जाओगे। और खाना खाना है तो भाई MBA चाय वाला का खाना थोड़ी खाओगे, बिकॉज वो तो चाय के लिए फेमस है। तो आप स्नैक्स खाने तो MBA चाय वाला नहीं जाओगे ना, बिकॉज दैट इज नॉट देयर कोर कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ ये चीज फेल हो रही है। और यहीं आता है मेरा चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रफुल्ल ने अपनी स्टोरी बताई। प्रफुल्ल ने बताया कि कैसे उसकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। उसने बड़ी मेहनत करी, चाय की टपरी लगाई, एंड देन ही ग्रू हिज बिजनेस। और वो उसने बताया कि मेरा विजन है स्टार्टअप खोलना, उसकी वेबसाइट पे भी लिखा है। पर यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? कोई भी बिजनेस ना किसी बंदे से नहीं चलता। क्या आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर इसलिए खाते हो क्योंकि आपको मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी इंस्पायरिंग लगती है? आप डोमिनोज का पिज्जा इसलिए खाते हो क्योंकि जो डोमिनोज का फाउंडर है आप उससे इंप्रेस्ड हो? क्या आप स्टारबक्स इसलिए जाते हो क्योंकि स्टारबक्स का जो CEO है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी मोटिवेशन से बड़े प्रभावित हो? तो यहां प्रॉब्लम है। MBA चाय वाला के केस में क्या लोग चाय पीने इसलिए जाएंगे क्योंकि MBA चाय वाला की बातें बड़ी अच्छी लगती है? तो यहां प्रॉब्लम ये है, MBA चाय वाला का जो इन्फ्लुएंस है वो फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए, बट एंड कस्टमर्स के लिए नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड B2B स्ट्रेटजी बट नॉट अ गुड B2C स्ट्रेटजी। और वहीं चाय सुट्टा बार इज डूइंग ग्रेट। व्हाई? अनुभव को कोई नहीं जानता था। अनुभव कि चाय सुट्टा बार में चाय इसलिए नहीं बिकती, 3 लाख कुल्हड़ पर डे इसलिए नहीं बिकते क्योंकि अनुभव को लोग लाइक करते हैं। इसलिए बिकते हैं क्योंकि वहां का एक्सपीरियंस अच्छा है, वहां की चाय सस्ती है, एंड दे गेट अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। टपरी की जगह उसी रेट पे आप चाय सुट्टा बार जाके अमेजिंग एम्बियंस को एंजॉय कर सकते हो। दैट इज द USP ऑफ चाय सुट्टा बार। अनलेस एंड अनटिल कोई एक्शन चाय वाला है या टपोरी चाय वाला है या डांसिंग चाय वाला है। तो आज हम आ गए गुजरात के सूरत शहर में, और आज जैसे तो यहाँ पे और वहां भी फूड ब्लॉगर्स ज़्यादा जाएंगे। ऑन अ लॉन्ग टर्म एंड टू एंड कस्टमर वही जाएगा जिसको थोड़ा कंफर्ट है, जैसे ऑफिस के सामने। गाइस मुझे छोटी मोटी और भी प्रॉब्लम्स दिखती हैं, स्पेशली MBA चाय वाला की अगर बात करूं, व्हाई इट हैज फील्ड। बिगेस्ट प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखती है कि जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आपको चाहिए, जो मेंटरशिप आपको चाहिए, उसकी बहुत बड़ी कमी थी। पैशन के मैं फुल मार्क्स प्रफुल्ल को देता हूँ, पर बिजनेस सेंस के नहीं, कस्टमर एक्सपीरियंस के नहीं, वेंडर्स की ड्यू डिलिजेंस नहीं, ट्रेनिंग प्रोसेसेस, क्वालिटी प्रोसेसेस, ऑडिट्स, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? मैंने खुद कॉल करके देखा, मैंने पता किया कि कैसे इनके प्रोसेस में हमेशा वेरिएशन दिखेगा। डोमिनोज या मैकडॉनल्ड्स कितनी भी फ्रेंचाइजी खोलते हैं इंडिया में, चाहे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कस्टमाइज हो, वेज सरप्राइज, पर वो किसी भी आउटलेट पे डोमिनोज के सेम होगा, वेरिएशन नहीं होगा। बट MBA चाय वाला मॉडल में वो वेरिएशन आपको दिखेगा। क्यों? ये आप जानेंगे मेरी कॉल के छोटे से अंश को सुन के। और इस कॉल को पूरा एंड टू एंड सुनना है तो पीपो एक्स्ट्रा पे सुन सकते हो।
अच्छा एक बात बताइए, किचन इक्विपमेंट तो मैं समझ गया, पर जो रॉ मटेरियल होता है वो स्टैंडर्ड है आपका या वो सर बेसिक रॉ मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि चाय पत्ती, कॉफी बीन्स। नहीं, इसका नहीं बोल रहा मैं, ये जैसे बन मस्का वगैरह ये सारी चीजें। सर वो तो आप लोकली ही ले पाएंगे ना, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं कि वो खराब हो जाती हैं। नहीं, व्हाट अबाउट कि मेन्यू में जैसे अगर पिज्जा है जी या मस्क बन है जी। तो वो हमें अपने हिसाब से प्रोक्योर करने हैं, हाँ सर, पिज्जा बेस वगैरह। जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो तो आपको लोकली ही परचेज नहीं, करने जैसे पिज्जा बेस हो गया, सॉरी जैसे पिज्जा है, पिज्जा जी सर, तो पिज्जा जो मेकर है सर, वो आपको खुद करना पड़ेगा। और हायरिंग मेंटेनेंस वगैरह की कुछ ऑडिट्स भी होते हैं आपके? सॉरी, हायरिंग की क्वालिटी जो है, जैसे हायरिंग करनी है, मैनेजर रखना है या स्टाफ रखना है, तो उसमें भी आपका कुछ होता है? कि वो तो मतलब जो हायरिंग है वो आप लोकली कर सकते हैं नॉर्मल पीपल की। अब आपने सुना, आप स्नैक्स के आइटम कस्टमाइज करते हो, आप मेन्यू कस्टमाइज करते हो, तो जब सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो तो फ्रेंचाइजी किस बात की? वेयर इज द यूनिक डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर सेलिंग द फ्रेंचाइजी? तो बेसिक फंडा ऑफ फ्रेंचाइजी इज दैट कि आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट को बेच रहे हो, बिकॉज वो आपका यूनिक कॉन्सेप्ट है। पर जब आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो आउटलेट टू आउटलेट, तो फ्रेंचाइजी को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हो आप? उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसे करो जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इतने वेरिएशंस हैं? ऐसे थोड़ी होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 20-25 लाख का और फ्रेंचाइजी कॉस्ट हो तो भाई उसके लिए यू हैव टू कम्पीट विद स्टारबक्स। उसके लिए आपको कम्पीट करने पड़ेगा चाय से या चाय सुट्टा बार से। और आप कैसे करोगे अगर आपकी चाय 80 रुपए की बिक रही है और चाय सुट्टा बार वाला 15 रुपए में दे रहा है, वो भी कुल्हड़ में? तो गाइज दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। चाय वालों का मॉडल, स्पेशली कैफे मॉडल, फेल हो रहा है। पर वहीं टपरी लगाते हो तो टपरी में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो आप कंक्लूड करते हैं, क्या आप इस मॉडल को यूज करके क्या आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो? तो मेरा जवाब है हाँ। अगर आप चाय की टपरी लगाते हो तो जरूर। अगर आप रेस्टोरेंट या कैफे मॉडल में जाते हो तो बहुत मुश्किल है। बहुत एक्सेप्शनल आपको सर्विस देनी पड़ेगी, आपके प्रोसेसेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी मार्केटिंग बहुत अमेजिंग होना चाहिए, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। उसको ब्रेक इवन करने में आपकी घिस जाएगी। और वो तभी पॉसिबल है जब आपको ड्यू डिलिजेंस के बाद सेलेक्ट किया गया। ऐसे नहीं कि आपके पास पैसे और आपको पकड़ा दी गई फ्रेंचाइजी। पर अगर आप टपरी लगाते हो तो आप ज़रूर कमा सकते हो लाखों, अगर आप उसको फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको मार्केटिंग करनी है, कुछ फूड ब्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेट करना है, अपने को फेमस करना है, या डांस करना है, या रजनीकांत बनना है, या कोई ना कोई डिग्री अटैच कर देनी है। बड़ा अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसके फुल मार्क्स हैं प्रफुल्ल को। तो आप ये कर सकते हो, पर टपरी लगा के, ठेला लगा के। हाँ, पर उसके जो कॉन्स है जो मैंने शुरुआत में बताया वो ज़रूर है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनको आपको टैकल और हैंडल करना पड़ेगा। पर अगर आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, पर डे की सेल निकाल सकते हो, तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। मैंने कुछ कैलकुलेशंस आपकी स्क्रीन पे रखी हैं। आप 20-25 लाख छोड़ दो, वो तो पैसों की भूख है। अगर आप 50,000 भी फ्रेंचाइजी फीस रखते हो, अगर आप 1000 आउटलेट्स निकाल देते हो ना, तो आप सोचो, तो 5 करोड़ तो वहीं से, और साथ में 50 लाख हर महीने के। अगर आप रॉयल्टी रखते हो, केवल 5,000 रुपये फिक्स कर दो। इमेजिन 50 लाख रुपए महीने के, 100 भी फ्रेंचाइजी बेच दो, तब भी आप अच्छा खासा कमा के घर लेके जाओगे। जितना भी आप एक्सपोज कर लो प्रफुल्ल को, जितनी भी उसके मॉडल में कमियां निकाल लो, पर एक बात तो है, उस बंदे की स्टोरी इंस्पायरिंग है। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर वो सही टाइम पे कोई बिजनेस मेंटोर रख लेता या किसी ऐसे बंदे को रखता जिसको एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट्स में काम करने का, तो शायद ये बिजनेस मॉडल कहाँ फेल हो सकता है, मार्केटिंग मॉडल में कहाँ अलाइनमेंट की जरूरत है, वो उसको जल्दी पता चल जाता। और गाइज मेरा एक सॉल्यूशन है अभी भी प्रफुल्ल के लिए, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर वो अभी भी अपने कदम रोक ले, फ्रेंचाइजीज ऐड करना बंद कर, जितनी ऑलरेडी हैं उनके साथ खुद काम करके और उनको प्रॉफिट में लेकर जाए, और वो अपनी गुडविल जो खोई हुई है उसको वापस पा सकता। समय खराब हुआ ना बॉस, तो पारुल यूनिवर्सिटी के बाहर चाय का ठेला भी खोल दूंगा, क्योंकि 30,000 कस्टमर तो मेरे पक्के हैं। पर दूसरी चीज एक और मैं बोलूंगा, जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं जो एक्सपोज करने में तुले हुए हैं प्रफुल्ल को, इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-30, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था? क्या आपकी ओनरशिप कुछ नहीं है? क्या आप ऐसी बिजनेस करते हो? 20-25 लाख रुपए आप लगा दोगे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है भाई साहब? आपकी ओनरशिप कहाँ है? वाइल आई फील कि प्रफुल्ल ने बहुत ओवर एग्जैजरेट किया अपने इस मॉडल को। ऊपर मैं आपको रिसेंटली बता दूं, मेरा अचीवमेंट बताता हूं, आज किसी को नहीं बताया, पब्लिकली बताता हूं। धर्मा प्रोडक्शन मेरे ऊपर बायोपिक बनाना है यार। पर साथ साथ जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनकी बहुत भारी गलती भी है। अपने पैसों का ऐसा नुकसान मत करो। कई लोग क्रिप्टो में, कई लोग शेयर मार्केट में, कई लोग सट्टे में भी ऐसे पैसे वेस्ट करते हैं। आपने भी यही किया है। वेरी सिमिलर थिंग। जल्दबाजी किसी चीज़ की अच्छी नहीं है, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए।
जहाँ भी पैसा लगाना है, कभी भी पैसा लगाना है, किसके साथ भी काम करना है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, दिस इज माई कंक्लूजन गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज यहाँ इसी तरह बेक ऑफ ओपिनियंस, बेक ऑफ एनालिसिस आपको मिलते रहते हैं। अगर आप मेरी बेक ऑफ कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रियल टाइम अपडेट्स मिले, अर्ली अपडेट्स मिले, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाएँ उन डिसीजंस में कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो कंटेंट बनाना चाहिए, तो अगर आप ऐसा सब कुछ करना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़े हमारी बेक ऑफ कम्युनिटी में। जाने से पहले ये जरूर बोलूंगा, नेक्स्ट वेव के प्लेटफॉर्म को लीवरेज करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं ऐसी वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा जल्दी से, तब तक के लिए आप खुश रहें। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पी बॉय, और अब कुछ नहीं छुपेगा।